हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी क्या है, इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, चावल नहीं खाने का नियम आपको कब पालन करना है, भद्दा है या नहीं है, इस एकादशी महिमा क्या है, क्यों यह एकादशी महत्वपूर्ण है, इस एकादशी का पालन कब किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, यह एकादशी जो आप करेंगे इसमें आहार क्या लेना है, भोजन कब करना है, एक वक्त का भोजन करना चाहिए या केवल फलाहार लेना चाहिए, नियम क्या होंगे, आने वाली माघ शुक्ला एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को यदि थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो कृपया करके एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह शास्त्रीय जानकारी का वीडियो है तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि नारायण। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों के सही शास्त्रीय जानकारी बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ है, जिसको दबाइएगा तो हमारे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। तो प्रिय भक्तों, माघ मास चल रहा है और माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम होता है जया एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के कल्याण करने वाली है। उनके इलाकों को शास्त्र कहते हैं कि माघ मास की इस एकादशी पर जो गंगा स्नान करता है या यमुना स्नान करता है और जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है और जो मनुष्य माघ मास की जय एकादशी का व्रत संकल्पित होकर करे और विधि विधान से उसका पालन करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मनुष्य अपने जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। यह जया दिलाने वाला है, विजय दिलाने वाली है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही है, चाहे आर्थिक परेशानी हो या सामाजिक परेशानी हो या किसी के साथ दुश्मनी हो रखी हो, आप केवल और केवल इस एकादशी का विधि विधान से संकल्प करते हुए व्रत पूजन कीजिएगा, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए? तो माघ शुक्ला को एकादशी है, यह जीवन के संकटों को दूर करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि माघ का महीना अपने आप ही बड़ा पवित्र होता है, बहुत अधिक पुण्य देने वाला होता है, इसलिए माघ स्नान का बड़ा कल्याणकारी होता है। जब माघ स्नान और माघ के महीने में इतनी है तो इस महीने में आने वाली तिथि की महिमा अपने आप ही कई गुना बढ़ जाती है। और फिर यह जो एकादशी है यह माघ शुक्ला एकादशी है। तो माघ शुक्ला एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य विधिवत करके अपने पितृ को भी तार सकता है। यदि आप इस दिन अपने पितृ के निर्मित जल तर्पण करते हैं, गीता का 7वां अध्याय श्रवण करते हैं तो इससे आपके पितृ दीप्त होते हैं। इस एकादशी के दिन आपको पितृ को तिल युक्त जल से तर्पण करना चाहिए। यह एकादशी आपके पितृ को मुक्ति दिलाने वाली है और आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रश्न उठता है कि एकादशी हमें करनी कैसी चाहिए, इसके नियम क्या हैं? महत्व को आपने जाना, क्योंकि महत्व इतना अधिक है जितना मैं वर्णन कर सकती हूँ। कम शब्दों में यही है कि यह आपके जीवन को संवार देगी। अगर आपने विधि विधान से इसका व्रत किया, पूजन किया, आपने नियम किए तो हमें यह करना कैसे चाहिए? प्रिय दर्शकों, जय एकादशी के व्रत के जो नियम हैं वह दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अर्थात वह व्रत के एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं और एकादशी के दिन आप व्रत धारण करेंगे और अगले दिन व्रत का पालन करेंगे। इस प्रकार
प्रकार से जो एकादशी का व्रत है यह केवल एक व्रत नहीं होता है, यह एक त्रिदशीय विधान होता है, अर्थात 3 दिन का विधान होता है। तो इसके नियम व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं और फिर व्रत वाला दिन आता है जिस दिन आप विधि विधान से व्रत करते हैं और उसके अगले दिन का व्रत का पारण होता है। और आपने व्रत करना कैसे है, इसके नियम क्या है, जो आपको एक दिन पहले आरंभ करने होते हैं। तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको अन्न का त्याग कर देना होता है और केवल एक वक्त ही अन्न ग्रहण करना होता है, अर्थात दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। रात्रि काल में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यह एक बड़ा नियम है। अगर आपसे इसका पालन हो पाए तो अवश्य कीजिए। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है या किसी स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता है तो आप आहार के 2 वक्त ले सकते हैं। नियम कहता है कि वक्त का आहार अधिक उत्तम रहता है। दशमी तिथि को आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है, जैसे मसूर की दाल त्याग करनी होती है। मसूर की दाल आपको दशमी तिथि को छोड़ देनी होती है। दशमी तिथि को भी ग्रहण नहीं करनी होती है, एकादशी द्वादशी में भी ग्रहण नहीं करनी होती है। इसी प्रकार से जो लोग मांस मंदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो ध्यान रखें कि आप दशमी तिथि को ही मांस मंदिरे का सेवन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि आज आपको खूब खाए पिए और कल आपको व्रत करना है। व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको ये सब चीज़ का त्याग करना होता है। जो लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले ही इन सब चीज़ों को छोड़ देना होता है। साथ ही जो बहन और महिलाएं बाल एकादशी के दिन धोती हैं वो भी एक दिन पहले ही धो लेने होते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी के दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं, यह शास्त्रीय विधान है। तो जो पुराणों में लिखा है इन 2 दिनों पर महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। प्रश्न उठता है कि अगर मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें बाल धोने आवश्यक होते हैं तो क्या करें। तो उस अवस्था में साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना है, केवल पानी से बालों को धो लीजिए और उसमें भी एक सावधानी बरतिएगा, जिस जल से धोने वाले हैं उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। दूध मिला लीजिएगा, चाहे वो 2 बूंद ही डालिएगा, दूध डालिएगा, उससे बाल धोइएगा, इससे दोष मिट जाता है। प्रथम तो बाल धोने नहीं होते हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो पूजा पाठ के लिए आपको बाल धोने पड़े तो आप कच्चा दूध डाल के और फिर आप उन बालों को धो सकते हैं। साबुन शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित होता है और ब्रह्मचार्य का नियम भी आपको उसी दिन से आरंभ हो जाता है। ब्रह्मचार्य धारण कर लेना होता है, अर्थात दशमी ब्रह्मचारी आरंभ करेंगे और एकादशी व्रत के साथ साथ द्वादशी पारण तक आपको निभाना होता है। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही शहद का त्याग कहा गया है, अर्थात शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही वह एकादशी के व्रत में पूजन वाले दिन भी पंचामृत बनाते हैं उसमें भी प्रयोग करेंगे और ना ही शहद का प्रयोग द्वादशी को जब पारण करते हैं तब भी नहीं करना होता है। तो शहद का त्याग है 3 दिन के लिए है। चने का दाल भी कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि चने का साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए और यह मौसम है चने का साग। तो जो भी माताएं बहनें चने का साग का प्रयोग करती हैं वह ध्यान दें कि एकादशी के दिन चने का साग आपको नहीं खाना है, दशमी तिथि को भी चने का साग नहीं खाना है। काशे के पात का प्रयोग भी कहा गया है कि आप दशमी तिथि को ही काशे के पात को त्याग दें। एकादशी को भी प्रयोग नहीं किया जाएगा, द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। जो माताएं बहनें भाई बंधु भगवान को लगाने के लिए भी यदि प्रयोग करते हैं तो वह भी ध्यान दें कि काशे का पात जो है वह 3 दिन के प्रयोग में नहीं है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि के दिन व्यवस्थित कीजिए। जो भी पूजा पाठ सामग्री है आपके घर में उपलब्ध ना हो, बाकी सामान आप बाजार से ले आइए और एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि स्वच्छ कपड़े पहनिए, पूजन करिए। ध्यान दीजिए कि इस दिन का जो एकादशी का स्नान है बड़ा महत्वपूर्ण है। यह स्नान यदि गंगा यमुना संगम में किया जाए तो अत्यंत पुण्यदायी होता है और जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वह भी यदि जल में थोड़ा सा गंगा जल या काले तिल डालें स्नान करें वह अधिक उत्तम रहेगा। विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के व्रत वाले दिन जो मंजन या दतुन करते हैं इसका प्रयोग वर्जित कहा गया है, क्योंकि फूल पत्ती आदि तोड़नी नहीं होती है, इसलिए दतुन नहीं करनी है और आदि का प्रयोग इसलिए नहीं करना है क्योंकि मंजन या टूथपेस्ट भी आपने करते हैं उसमें नमक या केमिकल रहता
है और यह दोनों ही आपके व्रत को खंडित कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वह आप प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और फिर हम सब भगवान का पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भगवान भास्कर को जल अवश्य देना है, सूर्यदेव को जल अवश्य देना चाहिए। जब तक आप सूर्य नारायण को जल नहीं देंगे, अर्घ्य नहीं देंगे, ना भगवान शंकर की पूजा सफल होगी, ना भगवान विष्णु की पूजा सफल होगी। इसलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। भगवान सूर्यदेव को जल देने के बाद आप आज के व्रत का पूजन करेंगे। संकल्प करते हुए कि अब प्रश्न उठता है कि सामग्री क्या चाहिए, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या फोटो हो या प्रतिमा हो, स्थापित कीजिए। चौकी होनी चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिए। भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मूली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा लीजिएगा। यह पूजा की सामग्री है। इसमें जो सामग्री आपके पास ना हो वो आप बाजार से भी ला सकते हैं। पान के पत्ते 2 होंगे, 1 पत्ता का प्रयोग होगा और एकादशी वाले दिन और पूजन में, और 1 पारण वाले दिन। और सुपारी भी आपको 2 लानी है। जो लौंग है और इलायची वो पंचांग में आएगा। तो ये सारी सामग्री एकाध कीजिएगा और जो आपका पूजा स्थल है जहाँ बैठ के आप पूजन करेंगे ना, वहाँ पर सारी सामग्री रखिएगा और आसन लगा के बैठ जाइएगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठिएगा। लोटा जो तांबे का है उसको पहले अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब आप फूल के माध्यम से उन सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जल के छींटे दीजिएगा, जिससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि वह सामग्री आप तक पहुंचाने से पहले न जाने किस किस के हाथों से निकली होगी, किसने किस अवस्था में उसको छुआ होगा, हाथ लगाया होगा, इसलिए आपको उसे शुद्ध करना होगा। जल के छींटे दीजिएगा। इस प्रकार से स्थान को शुद्ध करना है और सामग्री को शुद्ध करना है। अब आप चौकी बिछाइए, चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाइए और वहां बिछाइए। उसके ऊपर भगवान नारायण की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा रख दीजिए। भगवान विष्णु की तो रखिए ही, लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं या शालिग्राम भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। उनको विराजमान करने के बाद धूप रखिए, दीप रखिए। दीपक जो आप रखेंगे वह भी घी का दिया जला रहे हैं। सीधे हाथ की ओर रखिएगा, भगवान की ओर तेल का दिया जला रहे हैं और उल्टे हाथ की ओर और विपरीत दिशा, दीपक के विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। इस प्रकार से धूप दीप स्थापित करने के बाद आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। चम्मच में अपने सीधे हाथ पर जल लीजिएगा, हाथ भी धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद 3 बार अपने जल करिएगा। एक मंत्र पर 1-1 चम्मच डाल दीजिएगा। चम्मच में जो जल है वो ना 2 बूंद से ज़्यादा ना हो, क्योंकि एकादशी के व्रत जो है निर्जला भी किए जाते हैं। तो जो लोग निर्जला व्रत कर रहे हैं उनको केवल 6 मासा जल ही शास्त्रों में विधान है कि अश्विनी के रूप में लेना चाहिए, इससे अधिक नहीं। तो 6 मासा जल 2 बूंद जल 3 बार लेंगे होंगे आप जल लीजिएगा। उसके बाद मोली बांधिएगा। परिवार के लोग यदि बैठे हैं पूजन कर रहे हैं तो उनको भी तिलक कीजिएगा, मोली बांधिएगा। अब आप धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दीप जलाइए। धूप दीप प्रज्वलित के बाद अब आप व्रत पूजन संकल्प करें। संकल्प अपने अवश्य करना है। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसको चाहे आप शास्त्रीय विधान करें चाहे सामान्य भाषा में करें, तो आप संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प ले लीजिए और दक्षिणा के रूप में 1 रुपया का सिक्का कम से कम रख लीजिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर आप बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान का क्षेत्र का नाम, शहर और लीजिए। उसके बाद शुक्ल पक्षी एकादशी प्राप्ति के भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी व्रत पूजन कथा स्वर्ण बोलिए, श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से करना संकल्प होता है। अब आप भगवान का पूजन करेंगे। पूजन की विधि जो भी है विस्तृत से, इसलिए मैं आपको पूजा की विधि का वीडियो अलग से बना के दे दूंगी। आप यह हम केवल एकादशी के नियम कैसे व्रत आदि करने हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है अन्य वह है मैं आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से संकल्प करके फिर विधि विधान से पूजा कीजिएगा। पूजन करने
करने के बाद आपने कथा सुनी है, कथा और के साथ भगवान विष्णु का सशस्त्र नाम का स्मरण करना है। इसके बाद फिर आपको आरती करनी है और फिर उसके बाद पूरा दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर विधि विधान से पालन न किया जाए तो भी शास्त्र कहते हैं कि आपको पुण्य नहीं होता है। तो यह पूजन करने के बाद आपको दिन व्यतीत करना है इस प्रकार से। किसी के साथ अहित नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं करना है, मन में किसी भी प्रति का वैर भाव नहीं रखना है, बुरे विचार नहीं लाना है। शांति के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विकता के साथ दिन को व्यतीत करना है, क्योंकि घर में नारायण विराजमान है, भगवान विराजमान है, तो किसी भी प्रकार का कल कलेश नहीं करना है। अब आपने पितृ तर्पण अवश्य करना है। भगवान की पूजा के बाद पितृ तर्पण करना है। पितृ तर्पण कैसे होगा? एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा तो कुशा डालिए, आसन लगाइए, दक्षिणा दीजिए और मुख करके बैठ जाइए। लोटे को सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए और अध्याय सुनने के बाद आपको पुण्य अपने पितरों का अर्पित कीजिएगा। उसके बाद फिर लोटा हाथ में उठाइएगा, संकल्प कीजिएगा कि प्रभु मैंने यह जो भी गीता का 7वां अध्याय सुना है इसका पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं। उसके बाद वो तृप्त हो जाते हैं और तृप्त हो उस प्रकार से संकल्प करें। फिर उस जल को तर्पण करें। तर्पण करने के लिए सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है वह पितृ तीर्थ को होता है, वहां से जल को दूसरे पात्र में छोड़ना होता है और मंत्र बोलना होता है ओम। यह सभी जानकारी जो वीडियो होता है गीता के 7वें अध्याय का उसमें भी आपको बता देंगे। यदि आप भूल भी जाएं तो वहां पर आपको मैं समझाती हूं कि आपने कब क्या करना है, कब क्या तर्पण करना है। और तर्पण करके वह जल पीपल के अर्पित करना है, उनके बीज दीजिएगा। उसके बाद अपने पितरों से निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितृ मेरे संकटों को हरिए, गीता के 7वां अध्याय का पुण्य और यह जल तर्पण स्वीकार करें और तृप्त हों। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे। पितृ की तृप्ति के बहुत आवश्यक होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने पितृ को तृप्त किया है तो आपके जीवन के संकट वहीं समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके पिता ही हैं जो आपके जीवन में संकटों से आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उनको भी मानना आवश्यक होता है। उनको मनाने के लिए यह उनको तृप्त करने के लिए सबसे उत्तम उपाय होता है। गीता के 7वें अध्याय को सुनना, उसका पुण्य और जल तर्पण करना। पितृ को यहाँ पर एकादशी पर करें, अमावस्या पे करें या पूर्णिमा पे करें और संक्रांति पर भी करें। यह आपने पितृ कर्म करना है कि फिर सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए। जो भी लोग रात में जागरण करते हैं उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। अब हम जान लेते हैं 2026 में कब पड़ रही है एकादशी। तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा एवं व्रत के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर विधि विधान से व्रत रखने पर श्री हरि की कृपा बरसती है और साधक के जीवन से जुड़े और सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 28 जनवरी 2026 बुधवार की शाम 4:35 से प्रारंभ हो जाएगी और अगले दिन 29 जनवरी 2026 गुरुवार को दोपहर 1:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 को रखा जाएगा और जो पारण का समय रहेगा वो 30 जनवरी को किया जाएगा। और जिस पारण के बगैर श्री हरि विष्णु का व्रत जो अधूरा माना जाता है वो अगले दिन 30 जनवरी को 2026 को प्रातःकाल 6:41 से लेकर 8:56 के बीच में किया जाएगा। और जो ये एकादशी पड़ रही है जिसे जया एकादशी के नाम से जाना जाता है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विजय और सफलता दिलाने वाली मानी गई है। तो श्री हरि का आशीर्वाद और सुख सौभाग्य बरसने वाली ये जया एकादशी व्रत की पूजा विधि शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व को विस्तार